ईसाई यहूदी झगड़ा जो है वो यहूदी मुसलमान के झगड़े से बहुत गहरा झगड़ा है, जो आपको यहां पर नजर आएगा कि कैसे वो झगड़ा शुरू हुआ था। जीसस ने ये नहीं कहा कि मैं नया धर्म बना रहा हूं, जीसस ने ये कहा कि मैं यहूदी धर्म का ही एक रब्बी हूं, मैं यहूदी धर्म की व्याख्या ठीक से करने के लिए अधिकृत होना चाहता हूं। शुक्रवार को उनको सूली पे चढ़ाया गया, सलीब पे चढ़ाया गया, सॉरी, जो क्रूसीफाई करते हैं। बृहस्पतिवार की शाम तक स्थितियां बिगड़नी शुरू हो गई थी, लेकिन अब तक कुछ हुआ नहीं था। इस पेंटिंग में बताया जाता है कि ईसा मसीह के जीवन का आखिरी भोजन था, और ये कब की बात है? ये बृहस्पतिवार की रात की बात थी कि कल पीटर से 3 बार पूछा जाएगा कि क्या वो मुझे जानता है, क्या वो सारी बातें जानता है, तो वो 3 बार बोलेगा कि मैं नहीं जानता हूं, या मुझे पहचानने से मना कर देगा। जीसस ने ये नहीं कहा कि मैं नया धर्म बना रहा हूं, जीसस ने ये कहा कि मैं यहूदी धर्म का ही एक रब्बी हूं, मैं यहूदी धर्म की व्याख्या ठीक से करने के लिए अधिकृत होना चाहता हूं। चमत्कारों की वजह से उनकी प्रसिद्धि खूब बढ़ गई थी, इतनी प्रसिद्धि बढ़ गई कि उसके बाद जब वो यरूशलेम में आए, वो यरूशलेम में आए अपनी मौत से लगभग 7 दिन पहले, और वो बहुत ही कठोर एक समय है। जब वो यरूशलेम आए तो उनका नाम इतना हो चुका था कि उनके यरूशलेम में आते ही इतना स्वागत हुआ, इतनी भीड़ जुटी, लोगों ने उनको चमत्कारी व्यक्ति के तौर पर सेलिब्रेट किया उनके आने को। जब जीसस वहां पर आए तो वो टेम्पल में गए। कौन सा टेम्पल? वही टेम्पल जो यहूदियों का टेम्पल था। ईसाई यहूदी झगड़ा जो है वो यहूदी मुसलमान के झगड़े से बहुत गहरा झगड़ा है, जो आपको यहां पर नजर आएगा कि कैसे वो झगड़ा शुरू हुआ था। अब ईसा मसीह जो कि जन्म से यहूदी थे, यहूदी धर्म के इलाके में थे, और यहूदी मंदिर में ही जा रहे हैं, यरूशलेम में आ चुके हैं। जब वहां वो मंदिर गए, उनके साथ हजारों उनको चाहने वाले साथ में लोग थे, और मंदिर में उन्होंने देखा कि एकदम दुर्व्यवस्था थी। बहुत सारे व्यापारी, बहुत सारे मनी चेंजर्स, जो करेंसी चेंज करने वाले लोग थे, और बहुत सारे लोग जो पशुओं के विक्रेता होते हैं, खूब पशु वहां पर बंधे हुए थे। तो मंदिर इतनी बुरी अवस्था में था कि ईसा मसीह को इससे बहुत गुस्सा आया, ऐसा वर्णन मिलता है। और जीसस ने क्या किया? अपने दोस्तों की मदद से मंदिर को साफ किया। साफ करने का मतलब क्या हुआ कि जितने वहां पर भेड़ बकरियां थी उनको हटाया, जितने मनी चेंजर से मर्चेंट्स वहां पर कब्जा करके बैठे थे उन सबको वहां से खदेड़ दिया। और जब ये सब कर रहे थे तो स्वाभाविक सी बात है कि जो टेम्पल की अथॉरिटीज थी और वहां के जो परंपरागत लोग वहां जमे हुए थे वो तो नाराज होंगे ही, उनका तो रोजी रोटी छीन ली उन्होंने। तो टेम्पल के जो प्रीस्ट थे वो उनसे बहुत नाराज हो गए। उन्होंने डराया धमकाया, लेकिन जीसस ने सुना नहीं। जीसस उस समय मतलब बहुत चमत्कारी व्यक्ति के रूप में देखे जा रहे थे, उनका बहुत सम्मान था, तो वो इन सब बातों के दबाव में नहीं आए, और इन सब बातों से मुक्त होके 5-6 दिन वो यरूशलेम में थे, और खूब उनका वहां पर नाम हुआ, सम्मान हुआ। शुक्रवार को उनको सूली पे चढ़ाया गया, सलीब पे चढ़ाया गया, सॉरी, जो क्रूसीफाई करते हैं। बृहस्पतिवार की शाम तक स्थितियां बिगड़नी शुरू हो गई थी, लेकिन अब तक कुछ हुआ नहीं था। जो गुड फ्राइडे होता है ईसाइयत में, गुड फ्राइडे का मतलब जिस दिन ईसा मसीह को सलीब पे टांगा गया। उसको गुड क्यों कहते हैं, इस पर एक डिबेट है, एक बड़ी डिबेट है, वो भी समझेंगे, लेकिन अभी सिर्फ ये समझिए कि फ्राइडे का दिन था जिस दिन उनको सलीब पे टांगा गया था। बृहस्पतिवार तक स्थितियां बिगड़ रही थी, लेकिन बृहस्पतिवार तक कुछ हुआ नहीं था। ये जो चित्र है बहुत प्रसिद्ध चित्र है ईसाइयत में, द लास्ट सपर कहते हैं, आखिरी रात्रि भोज कह लीजिए। सपर का मतलब होता है डिनर के बाद जो अंत में कुछ लिया जाता है खाने पीने को, उसको बोलते हैं सपर, द लास्ट सपर। इस पेंटिंग में बताया जाता है कि ईसा मसीह के जीवन का आखिरी भोजन था, और ये कब की बात है? ये बृहस्पतिवार की रात की बात थी। कहां? तो एक माउंट जियोन नाम की जगह है, यरूशलेम में ही एक पहाड़ी क्षेत्र है, वहां ईसा मसीह अपने दोस्तों के साथ, अपने सारे मित्रों के साथ आखिरी बार भोजन के लिए बैठे। और उस दिन उनको इस बात का आभास हो गया था, क्योंकि ईसाई लोग मानते हैं कि उनको पूरा अनुमान था कि उनके साथ क्या होने वाला है। तो उन्होंने उस भोज के दौरान कहा भी अपने एक दोस्त के साथ बारे में, पीटर के बारे में, कि कल पीटर से 3 बार पूछा जाएगा कि क्या वो मुझे जानता है, क्या वो सारी बातें जानता है, तो वो 3 बार बोलेगा कि मैं नहीं जानता हूं, या मुझे पहचानने से मना कर देगा। तो लोग इसको हल्के में ले रहे थे, हंसी मजाक में ले रहे थे, लेकिन अगले दिन ये बात सही साबित हुई। और जब पीटर से पूछा गया तो पीटर
कि चेतना शून्य हो गई, वो कोई जवाब नहीं दे पाया और बाद में पीटर हमेशा पछताता रहा। ये वही है जो बाद में बहुत प्रसिद्ध सेंट पीटर के रूप में जाने भी गए। तो पीटर बाद में बहुत बहुत पछताते रहे, लेकिन उससे फायदा नहीं है। लेकिन इसको ईसाइयत में रिपेंटेंस ऑफ पीटर कहते हैं। पीटर का पछतावा बहुत प्रसिद्ध एक मुहावरा है ईसाइयत में। बहरहाल बृहस्पतिवार की रात को भोजन खत्म होने के एकदम बाद ईसा मसीह को गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तार करने वाले कौन थे? यहूदी लोग थे। कौन यहूदी लोग थे, इस बात को ठीक से समझे। जो उस टेम्पल के प्रीस्ट थे, उनके जो सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह थे, तो टेम्पल गार्ड्स ने उनको लास्ट सपर के एकदम बाद गिरफ्तार किया। और फिर सुबह सुबह उनकी पेशी हुई। पेशी कहां हुई? तो उस समय का जो यरूशलेम था, वहां यहूदी धार्मिक व्यक्तियों की एक पंचायत बैठती थी। उस पंचायत को वहां की सर्वोच्च पंचायत का दर्जा हासिल था। राजा से पहले, राजा को छोड़ दें अगर, तो जो जैसे हिंदुओं में हम अपने भारतीय समाज की बात करें तो जैसे मान लीजिए एक इलाके में कई गांवों की जाति पंचायत है, गोत्र पंचायत है, खाप पंचायत है, तो इस तरह की पंचायतें हैं या धर्म की पंचायत है। तो यहूदी धर्म के कुछ लोगों की एक पंचायत थी जिसको यहूदी समाज में बहुत ज्यादा सम्मान हासिल था। इस पंचायत का नाम जो था द ग्रेट सेनहर्डिन इसको बोलते थे। और ये एक तरह से उस इलाके के सुप्रीम कोर्ट की तरह थी। सुप्रीम कोर्ट कहना गलत है, अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कह लीजिए, क्योंकि इसके बाद एक दो लेवल से जहां पर कोई जा सकता था। वहां पेशी हुई। उस कोर्ट में, सेनहर्डिन में जजमेंट करने के लिए 71 संत या साधु प्लस एक मंदिर का चीफ प्रीस्ट, मंदिर का मुख्य पुरोहित बैठते थे। और मंदिर का मुख्य पुरोहित उन सब में सबसे ज्यादा सम्मानित था। ये 72 लोगों की पंचायत फैसला करती थी। अब ये सब वो लोग थे जो यहूदी धर्म के जमे हुए लोग थे, जो मंदिर में जमे हुए लोग थे, और इनको ईसा मसीह ने वहां से उखाड़ फेंका था, तो सब भड़के हुए थे। इनके सामने ईसा मसीह का मुकदमा चला और मुकदमे में शिकायतें क्या की गई कि ये राजद्रोह भड़का रहे हैं, सेडिशन भड़का रहे हैं और इस तरह कुछ और बातें। पंचायत क्योंकि पहले से ही ईसा मसीह से नाराज थी, तो पंचायत ने फैसला किया कि इस व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। ये फ्राइडे की सुबह सुबह की बात है। पर क्योंकि उस समय यरूशलेम जूडा किंगडम का हिस्सा था और जूडा किंगडम रोमन साम्राज्य के अधीन काम करती थी, तो उस समय के कानून में एक निश्चित बात थी कि अगर किसी को मृत्युदंड देना है तो जब तक रोम का गवर्नर, जो वहां गवर्नर बैठा हुआ है यरूशलेम में, जब तक वो परमिशन नहीं देगा, मृत्युदंड किसी को नहीं देंगे। लेकिन बाकी दंड देने का अधिकार इस पंचायत को था। अब क्योंकि मृत्युदंड की बात थी, इसलिए स्वाभाविक था कि यह मामला जाएगा गवर्नर के पास। तो यह मामला यहां से रोमन गवर्नर के पास गया। गवर्नर उस समय कौन था? इस समय तक राजा टाइबेरियस रोम में आ चुका था। और टाइबेरियस राजा के जो गवर्नर यहां पर थे उनका नाम था प्लोटिनस पाइलेट। पाइलेट बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, ईसाइयत में इनका बड़ा सम्मान है। पाइलेट के पास ले गए और पाइलेट ने इस केस को देख के ये महसूस किया कि इस मामले में मुझे इंटरवीन करने से बचना चाहिए। और जैसे ही पता लगा कि जीसस का संबंध गैलीली या नजरेत से है, तो वो समझ गया कि इस इलाके का राजा तो हेरोड एंटिपस है। तो उसने इन सबसे कहा कि बेहतर होगा कि इसका फैसला हेरोड एंटिपस करें। और उस दिन हेरोड एंटिपस संयोग से यरूशलेम में ही थे। तो ये भीड़ जीसस को लेके चली गई हेरोड एंटिपस के पास। ये हेरोड एंटिपस का चित्र है। अब जीसस सामने है और हेरोड एंटिपस कौन है? यहूदियों का राजा है। यहूदियों की धार्मिक पंचायत ने फैसला किया था कि मारना है। और आमतौर पे राजा लोग अपने धार्मिक पंचायतों से बहुत विरोध में जाने से बचते हैं, क्योंकि आम आदमी पर, जनता की नब्ज पर धर्म के लोगों की कई बार इतनी पकड़ होती है कि राजा लोग घबराते हैं धर्म के खिलाफ जाने से। तो हेरोड एंटिपस ने व्यंग्य के भाव से जीसस से कुछ प्रश्न पूछे। और जीसस को अनुमान था कि इस व्यक्ति से बात करने का फायदा ही नहीं, क्योंकि ये तो पहले से इस टीम का हिस्सा है, तो इससे मैं क्या बात करूं। तो जीसस ने इनके प्रश्नों का जवाब देने से मना कर दिया। जब जवाब देने से मना कर दिया तो हेरोड एंटिपस ने जीसस को फिर से वापस भेज दिया रोमन गवर्नर पाइलेट के पास। अब ये पूरी भीड़ देखिए पाइलेट के पास जीसस को लेके आ गई है। सब वो यहूदी रूढ़िवादी लोग थे जो उस समय ईसा मसीह के विरुद्ध थे। अब पाइलेट ने केस को ध्यान से सुना। 3 चार्जेस लगाए थे इस पंचायत ने।
पायलट ने 3 में से 2 चार्जेस तो गायब भी कर दिए और फिर सिर्फ एक चार्ज को लिए सेडिशन यानी कि राजद्रोह। क्यों? क्योंकि यहूदी राज्य था और उसमें जीसस कहता था कि मैं यहूदियों का राजा हूं, यह आरोप लगाया गया। तो पायलट ने जीसस से पूछा, भाई क्या तुम यहूदियों के राजा हो? तो बाइबल में लिखा हुआ कि जीसस ने कहा कि ये तो आप अभी अभी कह रहे हैं, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। उसे पायलट ने फिर कुछ प्रश्न पूछे कि तुम किसकी तरफ हो, राजा की तरफ हो या नहीं हो? तो जीसस ने कहा मैं सत्य की तरफ हूं और दुनिया में जो भी सत्य की तरफ है वो मेरी ही तरफ है। ऐसी कुछ बातचीत हुई और पायलट ने अंत में घोषणा की कि मुझे इस केस में ऐसा लग नहीं रहा कि इस व्यक्ति को मृत्युदंड देना चाहिए, क्योंकि कोई आरोप साबित नहीं हो रहा है, साधारण सा केस है। लेकिन वहां के कानून के मुताबिक ये जरूरी था कि अगर गवर्नर मृत्युदंड को खारिज करेगा तो उसे जनता की सलाह भी लेनी होगी, ये जो पंचायत थी इसकी सलाह भी लेनी होगी। और जब इनसे पूछा गया तो सब लोगों ने चिल्ला चिल्ला के कहा कि नहीं, इस व्यक्ति को मारना बहुत जरूरी है, इसने हमारे सिस्टम का मजाक बनाया है, ये हमारे राज्य के खिलाफ खतरा है, ऐसी बातें कही गई। पायलट को यह भी डर था कि अगर मैंने फैसला विरोध में दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि इन सब का विरोध हमारे साम्राज्य पर भारी पड़ जाए। और अंत में पायलट ने दुखी होकर इस भाव से कि मेरी इच्छा तो नहीं है, लेकिन क्योंकि सारा समाज इस मामले में तय कर चुका है तो ठीक है, इस व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाए। और ये कहते हैं कि वो उठा और उसे अपने हाथ धोए, ये दिखाने के लिए कि मैं इस बुरे काम में शरीक नहीं हूं। और ईसाइयों की दुनिया में एक बहुत प्रसिद्ध बात चलती है कि जो पायलट है उसका जो दुख है, वो नहीं चाहता कि ईसा मसीह को मृत्युदंड दे, लेकिन उसको देना पड़ा। और अंत में इसके बाद जब मृत्युदंड की बात आई तो मृत्युदंड बहुत बुरे तरीके से दिया जाता था उस समय। और इसमें 2 चीजें हैं। एक जगह थी वाया डोलोरोसा। डोलोरोसा एक जगह है जहां से ईसा मसीह को ले जाना था और भीड़ ने उनको खूब मारा, पीटा, थूका उनके ऊपर, हर वो चीज की जो किसी व्यक्ति के खिलाफ की जा सकती है। बहुत भारी क्रूस था जिसके ऊपर उनको ये जो होता है ना, जिसको ईसाइयत में ये वाला जो संकेत है क्रॉस वाला जिस पे टांगा जाता है, वो इनको खुद ही उठाने को कहा गया और रास्ते में खूब मारा पीटा गया। और उसके बाद अंत में एक स्थान पर जिसको गोलगोथा कहते हैं, जिस स्थान को, वहां लाके उनको, और उसी समय 2 और अपराधी थे, उनका फैसला भी होना था, तो 3 लोगों को एक साथ सलीब पे टांगा गया। और सलीब पे टांगने का मतलब समझ लीजिए, सलीब पे टांगना मजाक नहीं होता। सलीब का मतलब है दोनों हाथों में और दोनों पैरों में कील ठोकी जाती है। इस तरह से कील ठोकते कि व्यक्ति चाह के भी नीचे उतर ना सके, भाग ना सके, और 4-5 घंटे बाद खून बहने से उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। इस तरीके से, इस दर्दनाक तरीके से ईसा मसीह को यरूशलेम में मारा गया था। अब दुनिया भर के ईसाइयों के मन में यह भाव आता है कि हमारे ईसा मसीह की हत्या यहूदी समाज ने की, और इसलिए ईसाई और यहूदी धर्मों में संबंध बहुत सहज नहीं रहता है, तनाव रहता है, दोनों के बीच में नाराजगी का भाव रहता है। मुख्य रूप से ईसाइयों के मन में नाराजगी का भाव रहता है कि यहूदियों ने हमारे ईसा मसीह के साथ अच्छा नहीं किया था। पुरानी बात है, लेकिन यह भाव कभी कभी रह रह के मन में उठता जरूर है। ईसा मसीह की मौत फ्राइडे के दिन शाम को, ये सब कुछ फ्राइडे को हुआ। फ्राइडे को सुबह अदालत, उसके बाद सेकंड अदालत, फिर थर्ड अदालत, फिर फोर्थ अदालत, यानी कि वापस फिर से पायलट की अदालत, और उसके तुरंत बाद मृत्युदंड। दोपहर को 3 बजे के आसपास उनको लेके गए और उसके बाद उनको सलीब पे टांगा गया। अब ये जो फ्राइडे है इसको गुड फ्राइडे कहते हैं। दरअसल इसको ब्लैक फ्राइडे भी कहते हैं। गुड फ्राइडे ऐसा मानते हैं कि वो गॉड के फ्राइडे से इसका नाम गुड फ्राइडे पड़ गया। इसके पीछे भी कहानी है, थोड़ी देर में समझेंगे। ईसा मसीह ने एक और चमत्कार किया, और वो चमत्कार ये किया कि फ्राइडे को मरने के बाद उनको रात को उतारा गया और रात को उनको एक कब्र में दफना दिया गया। संडे को वो उस कब्र से फिर उठ खड़े हुए, ऐसी धारणा ईसाइयत में है। और जब वो संडे को फिर से उठ खड़े हुए, संडे का दिन, इसको बोलते हैं ईस्टर का पर्व। आपने कभी कभी सुना होगा कि आज ईस्टर का पर्व है। ईस्टर का मतलब ईसा मसीह का रिसरेक्शन, पुनः उठ खड़े होना अपनी कब्र के अंदर से। उन्होंने ये किया। क्यों किया? तो वो उसके बाद 40 दिन तक यहां रहे
और इन 40 दिनों में उन्होंने अपना ज्ञान, अपनी जो बातें कहनी थी, जो अपना उपदेश देना था, उन सबको एक साथ संकलित करवाया और उसका नाम गॉस्पेल, जिसको मुसलमान लोग इंजिल कहते हैं, ईसाई लोग गॉस्पेल कहते हैं। गॉस्पेल का मतलब होता है गुड न्यूज, अच्छी खबर। गॉस्पेल में वो सारी बातें हैं जो ईसा मसीह की ओर से समाज को संदेश के रूप में दी गई, जिसको न्यू टेस्टामेंट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, वो गॉस्पेल है। 40 दिन में वो सब लिखा और 40 दिन के बाद वो सब करने के बाद, गॉस्पेल पूरा होने के बाद वो फिर से स्वर्ग चले गए। ये चित्र है जो दिखाता है कि वो स्वर्ग कैसे जा रहे हैं, और ये चित्र दिखाता है कि जैसे वो कब्र से फिर से कैसे उठ खड़े हुए, रिसरेक्शन या ईस्टर। उसके 40 दिन के बाद ये हुआ, और जब वो यहां से उठे स्वर्ग में गए, और कहते हैं कि स्वर्ग में ईश्वर के दाईं तरफ अपने स्थान पर जाकर बैठ गए, क्योंकि वो ईश्वर के पुत्र हैं, ऐसी धारणा ईसाईयत मानती है।